कि मैं और नबील और भी ऐसे नए नए जॉनरास को टैप एक्सपेरिमेंट करेंगे कर सकें। और फिजा उनमें पैसे लगाएगी। इसमें उम्मीद है। Fahad, इंशाल्लाह। recently the projects that not just you were part of, but you produced also. या I'm talking about Big Bang जी production and the like Parvarish project like that. And I'm seeing कि एक बड़ा रुझान है आपका और आपके decision making का that you want to target the Gen Z या audience, right? And as we were seeing the whole day long, you were saying the same thing that Gen Z should be the target and Gen Z should come watch the movie. And obviously if they like such genres, and they do, या they do, and they या want to invest their money to go to the cinema. And obviously the tickets are expensive, there's inflation, there's so many एब्सोल्युटली problems, एब्सोल्युटली but still they go out and watch your movies. And Yeah. Aag Lagi Basti Mein is another एब्सोल्युटली example of it. So what is the thought process that you're running towards कि आपने कुछ different project बनाना है, या it's genuinely the script you like and then you're just like okay, let's make it? यार देखो, स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली आप लाइक तभी करते हो ना जब आपका इंटेंशन होता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा जैसे अपनी प्रोडक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं पहले कॉम्बिनेशंस सोचता हूँ कि यार व्हाट कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू वर्क, like casting Samar, people like Ashir, or doing music with Asim in the first place, because Asim के OSTs भी मेरे ड्रामों से बहुत ज़्यादा हाँ, शुरू हुए। कैफी खलील को मैं लेके आया, Eugen. और उसके बाद अभी कश्मीर बैंड के साथ भी मैं गाने कर रहा हूँ। हमारे साथ और बैंड और बैंड ने हमारे साथ गाने किए। सो अगर आप ये जहन में रखेंगे कि आपने एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए काम करते रहना है सारी ज़िंदगी, और आप अपने अपने आप को अपडेट नहीं करना, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेवकूफ़ी है। तो Yeah. आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए, जो आज की ऑडियंस है, जो दिन ब दिन 10 साल पहले जो बच्चे थे, हाँ, आज वो एक ब्रेन and है, I think exposure भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर you भी बहुत always ज़्यादा on your phone. है। सो Yes, आई डोंट बिल्कुल। वांट टू लेट गो माय ऑडियंस व्हिच आई ऑलरेडी हैड, बट यस आई ऑलवेज वांटेड टू ऐड Add ऑन to टू it. दैट, कि यार Yeah. आपकी ये जितने भी लोग हैं वो भी जुड़े। सो कभी मैं कभी तुम काइंड ऑफ प्लेड दैट रोल। Yeah, उसने एक्चुअली Trigger यंगस्टर्स किया को इस चीज को। जो है दोबारा, एंड ऑफ कोर्स उसमें आनिया का वाज अ वेरी yeah. मेजर रोल। तो वो उसमें आई, गानों का हमारे जीशान अली का उसमें Yeah, गाना था। we did a cover for him as well. फर्स्ट टाइम आई यूज्ड 5 songs इन Songs, वन ड्रामा। and सो the whole आप album या is like trending on स्पॉटिफाई पे Spotify पहली right बार now. किसी ड्रामे का हाँ, एल्बम आया। True. सो आई थिंक ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम सुनते रहते हैं और हम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश आप करते रहें और वो चीज़ें ठीक होती चली गई हैं, बस ये एक हुआ है। Yeah. अदरवाइज ऐसा नहीं नेक हो नियति से सकता। जो भी करो, I think it works सभी at नेक the end नियति of से it. करते होंगे, बस हमारी थोड़ी किस्मत भी है, मुझे ऐसा लगता है कि और चल थोड़ा सा गई। अटेंशन भी है ना उन चीजों पे, जैसे क्योंकि अभी इस फिल्म मतलब की हम बात कर रहे 60% हैं, यूथ है अगर मुल्क में, तो ज़ॉम्बी nobody is thinking about catering to them, so if they're ज़ॉम्बी thinking in the पे right जितनी भी direction. बातें हो रही है ना इस वक्त, शायद मैं, नबील, फिजा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग इतना जल्दी मैं इसको भी नहीं, I एक्सेप्ट swear कर it's लेंगे और रिसीव करेंगे। from the हमने teaser हमने फिल्म को Yeah, it इतना started. प्रमोट किया भी नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं, बट एवरीबडी नोज अबाउट द फिल्म, एवरीबडी नोज अबाउट द सॉन्ग एंड एवरीथिंग, और क्या चल रहा है, वीएफएक्स क्या है। सो आई थिंक जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ गई है ना, वो अब जरा चल रही है साथ। okay, so let's talk about the song that came out. Yeah. We saw the video and all, and I loved it. And Yeah, I watched it like few days back. So when I watched it, I rewatched it again because I felt that एक टाइम आता है जब हम देखते हैं कि हमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं नजर आता कि ये सिनेमा है या ये टीवी है. Of course, TV पे limitations होती हैं, चीजें होती हैं, and you have to take care of that because yeah. it is airing in the And household. the household where But everyone, cinema is something that you can like go Buy bold a ticket. bit. because वो, people yeah, go by yeah. choice to So watch. मुझे बड़ा अच्छा लगा honestly. I saw Thank the you, cutest Ozzy. romance. I saw there's something happening. There's a chemistry that I really enjoy. So ये क्या, do you think this sort of romance should be shown on the big screen or not? Because I'll be honest, because there was a lot of back and forth with a lot of publications or platforms and saying ये तो हमारा कल्चर नहीं है, why is this romance showing? तो उनको वो बच्चे कहाँ से आते हैं, फिर रोमांस होता है तभी आता है ना, right? Exactly. So Very why do well we not show said. it like in a very good way? Yeah, why do we want to see violence, fighting and everything? But जहाँ प्यार की बात आती है, हम वहाँ पे थोड़े से और शादियाँ हम बड़े भरपूर conservative. दिखाते हैं वैसे. हाँ. तो I mean ये बड़ी एक अच्छी बात भी है. I mean it's a blessing and a curse कि आपकी एक चीज को इतना नोटिस किया जा रहा है, इतना पसंद किया जा रहा है. But at the same time, film एक ऐसा medium है which is larger than Yeah. life. You create a fantasy world.
you want things to be a little more bold, a little more out of the ordinary. That's why people pay and Yeah. buy the ticket and watch something, क्योंकि वो उस दुनिया में 2 घंटे के लिए खो जाना चाहते हैं. क्योंकि वो हर रोज नहीं वो 40 मिनट का disconnect, एपिसोड देख रहे हैं. exactly. And it was a really cute, innocent romance, which Yeah. is being really well appreciated and loved by everyone, by music lovers, by our fans. And they're like, this is what we need. And it does seem like a proper romantic song, जो कि बड़ा organically हुआ. इसमें बहुत छोटे-छोटे से moments हैं, and it's a build up Yeah, and it's a towards a love. cute But it's romance. not bold at all. And it's मैं not तो bold. ये But- तो मतलब बिल्कुल ही benign एक चीज है. आप ये जब इंटरव्यू आप चला रहे हैं तो आप इसमें जो है ना हमारी 80s और 90s की फिल्म्स के बहुत क्लिप्स लगा. This is where I was coming. Yeah. So, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो क्योंकि हर किसी के पास एक ओपिनियन देने के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो किसी ने जिस कुछ भी लिखने के लिए बस आप लिखते हो. मेरे हिसाब से आई सॉ दिस सॉन्ग विद माय एंटायर फैमिली. माय किड्स वर सिटिंग, Yeah. I my did mother too. was sitting, everybody. We've been watching Bollywood all our lives. शाहरुख And खान, even सलमान worse, खान, and worse, OTT worse पे हम कितनी चीजें situations. देखते हैं. अगर आपने DDLJ देखी है और आप हम आपके हैं कौन देखी है हाँ. आपने, और आप पसंद ये करते तो हम हैं आपके और हैं कौन वाला रोमांस है यार. ये तो बहुत बिल्कुल. बहुत benign But romance. that's exactly where I want to come. That see, recent memory mein, unfortunately, Lollywood, we call it Lollywood or Pakistani film industry, was not up to the mark. Like you guys were trying, Ji. and you guys were the pioneers again to restart the industry. And I'll give the credit to Naveen Naveen and and Fiza Fiza, also absolutely. for putting their best work forward, and it really catches Ji. people into the cinema. But here we are again. That हम वही सिर्फ दोबारा शुरू करते हैं कि क्या हमारा ये कल्चर है, ये क्वेश्चन आंसर्स दोबारा शुरू हो जाते हैं, और हम वो जो पुराने मूवीज या पुराने सॉन्ग्स या रीमा जी या जितने भी पुराने फिल्में हैं, And they've done a fabulous job. या उस वक्त के मुझे हिसाब से उनसे भी, वो भी मतलब but- पसंद किया जाता था. हाँ, What I'm and- saying is and that they were very बस- forward with their Quite approach. forward thinking people. Yeah. Yes, I बस think तब सर शायद ये सब सोशल मीडिया नहीं था, तब भी उनको भी ऐसा ही सुननी पड़ती बातें. तो दैट्स ऑल नॉइज. आप जो है ना, जो एक्चुअल जो बात है वो नज़र तब आता है. मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं उस दिन एक जगह पे क्रीक वॉक करके एक जगह है, वहाँ बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी फिल्म का गाना चल रहा था उसके अंदर. हाँ, बस मुझे तो ये नजर आता है कि अभी भी चल रहा था जब हम So इंटरव्यूज बस- कर रहे थे. वो तो लोड वेडिंग का चल हाँ, रहा था. load मैं ये wedding जरा का. जरा की बात कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर आपके गाने नए बच्चे देखते हैं तो फिर तो कमाल है, फिर तो मसला ही कोई नहीं. ठीक है, we have limited time obviously, but Mavish, as you always portray a very strong character on camera, on screen, wherever character you play, which is I think commendable firstly. Thank you. Secondly, you're one of our international stars. You're the face of our country. So are we seeing anything in the future, you guys going international and representing Pakistan? Pakistan का आजकल PR बड़ी अच्छी चल रही है वैसे, आपस की बात है. So I'm just like, do you guys have any scoop for us? Yes, I mean there are a couple of things that are happening which I cannot reveal at the moment because of the NDAs, but आपको याद नहीं ट्रम्प आए, JD वेंस आए, आग लगी बस्ती में के प्रीमियर पे भी आए. हाँ, तो इसके नेता यासर के शो में भी गए. बस किस्सा